अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कितने साल के लड़के और लड़की पर रोज़ा, नमाज और कुरान सब फ़र्ज़ हो जाता है, उसको पढ़ना ही होता है। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लड़का है उसकी उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए, मतलब वो बालिग हो जाए। उसके बाद उस पर रोज़ा भी फ़र्ज़ हो जाता है, उस पर नमाज भी फ़र्ज़ हो जाता है, उससे छोटे मोटे घर के काम भी करवा सकते हैं आप, और कुरान भी पढ़वाएं। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा छोटा हो, जैसे लड़का या लड़की जैसे छोटे हैं, उम्र है उनकी और समझदार होने लगे, समझने लगे, जैसे 7 साल के हो गए, 6 साल के हो गए, तब से ही आप कोशिश करवाएं बच्चों को नमाज की, रोज़े की। अचानक से कोई भी चीज़ उनके अंदर डालेंगे वो नहीं करेंगे, पर जब बचपन से शुरुआत होती है चीज़ों की, रोज़े की, नमाज की, तो बच्चे अच्छे से कर पाते हैं। पर आप उन पे अचानक से प्रेशर डालेंगे कि नहीं आपको करना ही है, अब इतने बूढ़े हो गए, इतनी उम्र हो गई, तो वो नहीं करके देंगे। क्योंकि बचपन से जो सिखाया जाता है बच्चे को, वो बहुत अच्छे से सीख जाता है। तो उसी तरह से जो लड़की है उसकी भी वही एज है, जब वो बालिग हो जाए। अब वो जब भी बालिग हो जाए, वो 13 साल में हो, 14 साल में हो, 15 साल में हो, जितनी भी उम्र में लड़की बालिग हो जाती है, उस उम्र में 15 साल ही उम्र है लड़की की भी, उस पर रोज़ा नमाज फ़र्ज़ हो जाता है। पर फिर भी जब छोटी हो तब से ही उसको सिखाना शुरू कर दें, नमाज, रोज़ा, कुरान, तो आगे जाके उसको भी परेशानी नहीं होगी। शुरू से ही कर दें ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये, माँ बाप को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी नमाज, रोज़ा या इबादत करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जब माँ बाप ही नहीं करेंगे, बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा हमारे कहने से कोई काम नहीं करेगा, जब हम उसको सामने करते हुए वो हमें देखेगा। अगर मेरा बच्चा मुझे देखता है कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो वो नमाज़ पढ़ेगा। अगर वो देखेगा मम्मी रोज़ा रख रही है, तो बच्चा भी रोज़ा रखेगा। अगर वो देख रहा है कि माँ कुरान पढ़ रही है, तो बच्चा भी कुरान पढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखें, उसके बाद बच्चे पे प्रेशर बनाएं। ये नहीं कि आप खुद तो इबादत कर नहीं रहे हैं, ना आप कर रहे हैं, ना आपके हस्बैंड कर रहे हैं, ना आपके घर में कोई कर रहा हो, बच्चे पे अचानक से प्रेशर डाल देंगे, भाई जी नमाज़ पढ़ो, जी कुरान पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ख़ुद अपने घर का माहौल इतना अच्छा बनाना, इतना साफ़ सुथरा बनाना है कि बच्चा भी सीखे। उसको तहारत सिखाएं, उसको पाकी सिखाएं, उसको गुस्ल सिखाएं, उसको ये सारी चीज़ें सिखाएं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ नमाज और कुरान है। जब उसको तहारत नहीं आएगी, उसको पाकीज़गी नहीं आएगी, उसको गुस्ल नहीं आएगा, तो उसको नमाज और कुरान कहाँ से आएगा, या रोज़ा रखना कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से ही करें। जब बच्चा को आप निला रहे हैं, तभी उसको कहें कि ये गुस्ल इस तरह से होता है बेटा, पाक इस तरह से किया जाता है बदन को। जब वज़ू कर रहे हैं तो उसको खड़ा रखेंगे, बेटा देखिए, उसको भले ही ना कराएं, पर उसको बताएं कि देखिए इस तरह से वज़ू किया जाता है, इस तरह से तहारत की जाती है, इस तरह से पाकीज़गी की जाती है, इस तरह से गुस्ल किया जाता है। और जब हम पाक साफ़ होते हैं, तभी हम कुरान को छू पाएंगे। जब हम पाक साफ़ होंगे, तभी हम नमाज़ पढ़ पाएंगे, वरना नजासत में नमाज नहीं होती। उसको ये भी बताएं कि नजासत में ना कुरान छुआ जाता है, ना नमाज होती है, ना रोज़ा होता है। रोज़े के बारे में भी बताएं कि रोज़ा किस तरह से रखना होता है, सहरी करना ज़रूरी होता है, इफ्तारी करना ज़रूरी होता है। उसके साथ ही साथ जो है नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिना नमाज के रोज़ा कबूल नहीं होता है। और कुरान पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इबादत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि लड़का 15 साल का हो जाए तो बालिग हो जाता है, लड़की भी 15 साल की हो जाए तो बालिग हो जाता है, उस पर नमाज होता फ़र्ज़ हो जाता है। पर बच्चा जब 7 साल का है, क्योंकि ये हमारे नबी ने फरमाया है कि जब बच्चा 7 साल का है या 6 साल का है, तब से ही उसको सिखाना शुरू कर दें, नमाज, इबादत, रोज़ा, गुस्ल, पाकीज़गी, वज़ू, सारी तहारत करना शुरू करवा दें उसको, ताकि ये सारी चीज़ें अपने आप ही सीख जाएगा। पर हाँ, मैंने जिस तरह से बताया कि माँ बाप का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो बच्चा भी नहीं करेगा। घर का माहौल ख़राब होगा तो बच्चा कभी भी नहीं कर पाएगा चाह के भी। तो घर का माहौल अच्छा करें और बच्चे के सामने आप खुद नमाज रोज़ा करें, उसके बाद बच्चा अपने आप ही नमाज रोज़ा कर लेगा।